Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty at Avipedia. A very warm welcome all of you. और स्टूडेंट आज हम यहाँ पे हमारे एसएससी सीजीएल एक अपकमिंग एग्जाम 2024 के लिए जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है विटामिन, उसको करते हैं हम आगे कंटिन्यू। तो ये हमारा पार्ट 3 है स्टूडेंट विटामिन का। विटामिन चैप्टर का ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हमारे 2 पार्ट जा चुके हैं और उसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था अबाउट हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स के ऊपर। ठीक है, एंड आई होप कि आपको अब बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि हाँ जी, जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो कौन कौन से हैं, उनसे होने वाले डिजीज और उनका साइंटिफिक नेम। ठीक है, सब कुछ आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए एसएससी सीजीएल एग्जाम अपकमिंग जो हमारा 2024 में है उसके लिए हमारा बैच अनाउंस हो चुका है। 4999 इसका प्राइस रहेगा स्टूडेंट। आप प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू माइक्रो कोर्सेज स्टूडेंट। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स, वेब नोट्स, आपको मेंटरशिप, आपको करंट अफेयर्स, पीडीएफ, हर चीज़ आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी। तो स्टूडेंट फटाफट से इनरोल कीजिए, बिल्कुल भी डिले नहीं करना है और अपने ऑफिसर बनने का जो आपने ड्रीम है, जो आपका टारगेट है, उसको आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है जी, ओके ओके। और इवन अगर आपको कोई भी डाउट है स्टूडेंट तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है जी? ठीक है जी। तो विटामिन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली है कि विटामिन होता क्या है, किस तरीके का है, राइट, क्यों चाहिए हमारी बॉडी को, हर डिस्कशन हमने कंप्लीट कर ली है। ए तो जो मैंने कीड़ा आपको ट्रिक बताई थी याद है ना, विटामिन ई, ए, डी, ए। ठीक है, तो ये हमने कीड़ा वर्ड से याद किया था, ई विटामिन, सॉरी। तो कीड़ा वर्ड से विटामिन के, ई, डी, ए, 4 विटामिन जो हैं वो हमारे क्या हैं, फैट सॉल्युबल हैं। तो ये सारे हमने डिस्कशन कर ली थी। विटामिन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किया था जो ऑलरेडी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है बहुत बार, प्री पीवाईक्यू। फिर हमने स्टूडेंट विटामिन सी पे आए थे जो हमारा वाटर सॉल्युबल है। विटामिन सी जो नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है हमारा, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है जी, ओके ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे बी कॉम्प्लेक्स की सीरीज को स्टूडेंट। बी कॉम्प्लेक्स की सीरीज को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है उसके अंदर काफी सारे विटामिन आते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कशन कर ली है। ठीक है जी, तो इसके बारे में एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं कि हाँ जी, विटामिन जो B1 है हमारा, विटामिन B1, इसको हम क्या बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है स्टूडेंट हमारा, थायमिन। इसका साइंटिफिक नेम क्या है हमारा, थायमिन। इसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हाँ जी, विटामिन बी की अगर आपको डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इससे होने वाली डिजीज क्या है, इसके बारे में हम एक फुल डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। और स्टूडेंट नोटबुक अपनी साथ में लेके बैठिए, हर एक फैक्ट जो है उसको आप नोट करते जाइए। ठीक है जी, ओके ओके। तो सबसे पहले स्टूडेंट डिजीज की बात करते हैं। तो जो विटामिन बी से, B1 से होने वाली जो इंपॉर्टेंट डिजीज है, दैट नेम इज बेरी बेरी। क्या नाम है उसका, बेरी बेरी। तो डिजीज का नाम क्या है बच्चे, बेरी बेरी। याद रखना है विटामिन B1। तो बी आगे डिजीज होने वाली कौन सी, बेरी बेरी। ठीक है, इट मोस्टली अफेक्ट्स चिल्ड्रन। ज्यादातर जो ये डिजीज है ना बच्चे, ये ज्यादातर चिल्ड्रंस को अफेक्ट करती है। जो हमारी विटामिन बी की जो हमारी डिजीज है स्टूडेंट, ये ज्यादातर किसको अफेक्ट करती है, चिल्ड्रंस को अफेक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रंस में होता क्या है ना स्टूडेंट, इम्यून सिस्टम जो होता है उनका, और उस टाइम का जो टाइम पीरियड होता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला होता है। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम वेरी वेरी आवर नर्वस सिस्टम वाज मोस्ट अफेक्टेड। हमारा जो नर्व सिस्टम है पूरी बॉडी का, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं ना, और जिसकी वजह से हमें सेंसेशन होती है। ठीक है, वो जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना बच्चे, वो अफेक्ट करता है हमारे, अगर हमें बेरी बेरी डिजीज हो जाए तो। ठीक है, याद रखना है, इन विच ही कैन नॉट मूव मसल मूवमेंट। हमारी मसल, जैसे देखो हम अपनी मसल्स को मूव कर सकते हैं, बट अगर आपको विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होगी बच्चे, तो आपकी जो मसल्स की मूवमेंट है उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी।
ठीक है, ये उसको बहुत मतलब बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। हालांकि मतलब इसका जो डेफिशिएंसी है ना, वो इतनी ज़्यादा वो नहीं है, प्रिवलेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। ठीक है, जितनी ज़्यादा जैसे विटामिन ए के बारे में जब मैंने बात की थी तब मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, खास करके उन लोगों में जिनका स्टेपल डाइट जो है वो चावल है, राइस है। ठीक है, वहीं पे हमने गोल्डन राइस के बारे में बात की थी। ठीक है, अच्छा, सोर्सेज क्या क्या हैं? तो सोर्सेज बहुत अच्छे अच्छे, जैसे कि फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, पोर्क, फिश, बीन्स, लेंटिल्स, ग्रीन पीस, सनफ्लावर सीड, योगर्ट, ये सारे जो हैं वो हमारे क्या हैं? सोर्सेज हैं विटामिन B1 के। ठीक है, ओके, ठीक है जी। अच्छा, आगे स्टूडेंट हम बात करते हैं विटामिन B2 की। विटामिन B2 की अब हम बात करते हैं। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? क्या नाम है भाई? मैंने सारे नाम पहले से ही याद करवा दिए। नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नाम है राइबोफ्लेविन। अच्छा, डेफिशिएंसी से होता क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले तो स्टूडेंट आपके ना जो आपके पैर है, जो आपके फीट है, उनके तलवों में ना आपको जलन फील होती रहती है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि एक बर्निंग सेंसेशन आती है वहां पे। ठीक है, मतलब उसमें थोड़ी जलन सी रहती है अगर आपको विटामिन B का डेफिशिएंसी है तो। अच्छा, दूसरा, अल्सर्स इन माउथ के अंदर आपके बहुत बड़े बड़े वो जो छाले से नहीं हो जाते, ठीक है, मतलब बहुत दर्द होता है उनके अंदर। ठीक है, कभी ना कभी आपको जरूर होएंगे, तो वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपके माउथ के अंदर रहते हैं, मतलब कि अल्सर्स बने रहते हैं आपके माउथ के अंदर। ठीक है, अच्छा, सोर्सेज क्या क्या है बच्चे? सबसे पहले डेयरी मिल्क, जो आपका मिल्क है दैट इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन B2, इसलिए मिल्क कंज्यूम करना चाहिए बच्चे। ठीक है, योगर्ट, ठीक है, चीज, ठीक है, पनीर, एग्स, बीफ, सालमन एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं स्टूडेंट वो हमारे क्या हैं? हमारे बहुत ही अच्छे सोर्सेज हैं फॉर द विटामिन B2। इसका केमिकल नेम क्या है स्टूडेंट? राइबोफ्लेविन, याद रहेगा, राइबोफ्लेविन। ठीक है, ओके, ठीक है जी। द मेन कॉज ऑफ दिस डिजीज इट इज पेल्जेरा। ठीक है, इट मीन सीवियर टाइप ऑफ डायरिया। ठीक है, इससे होने वाली जो मेन डिजीज है स्टूडेंट आपकी, वो है हमारा पेल्गेरा। क्या ये याद रखना है? विटामिन B2 से होने वाली जो सबसे ज्यादा जो मतलब वर्स्ट काइंड की अगर सीवियर टाइप की डिजीज बोलूँ तो दैट इज अवर पेल्गेरा। ठीक है, इसमें होता क्या है? डायरिया आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता है। डायरिया तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, डर्मेटिस, आपको स्किन की प्रॉब्लम होगी इसके अंदर। ठीक है, और फिर क्या होगा? आपका मेमोरी लॉस होना भी शुरू हो जाएगा। मेमोरी लॉस होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है बच्चे, अगर ये बहुत ही सीवियर कंडीशन में आ जाए, और फाइनली आपकी डेथ भी हो सकती है स्टूडेंट विटामिन B2। देख रहे हो, मतलब आपको चाहिए बहुत ही कम क्वांटिटी में, आप रोल देखिए इसका आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रोल है। सो दैट्स वाई स्टूडेंट जो मेन कॉज है वो द मेन डिजीज जो कॉज की जाए दैट इज अवर पेल्गेरा। इट मीन्स सीवियर टाइप ऑफ डायरिया। सेकेंड जो हमारी है दैट इज अवर डर्माइटिस, आपको स्किन इन्फेक्शन रहता है। और थर्ड जो हमारी है दैट इज डिमेंशिया, एंड फाइनली आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है, दो हमने पहले ही पढ़ ली हैं, दैट इज अवर बर्निंग सेंसेशन होगी आपकी फीट के अंदर, और अल्सर्स होंगे आपकी माउथ के अंदर। ठीक है, ओके जी। फिर हम बात करते हैं विटामिन B5 की। विटामिन B5 की बच्चे हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नाम है पैंथोनिक एसिड। पेंटा, पेंट वर्ड से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, ये इसका क्या है? आपका साइंटिफिक नेम है। पैंथोनिक एसिड इसका नाम है बच्चे, तो आपको याद रखना है विटामिन B5 जो है दैट इज पैंथोनिक एसिड। ठीक है, अच्छा, इट्स डेफिशिएंसी कॉज वाइट हेयर। सबसे पहले तो आपके वाइट हेयर बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत ही छोटी एज में आपके वाइट हेयर आने शुरू हो जाएंगे, हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा, न्यूरो डीजनरेशन होनी चाहिए। न्यूरो डीजनरेशन का मतलब होता है कि जो आपके नर्व सेल्स हैं, ठीक है, वो डीजनरेट होने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, माइलिन लॉस, माइलिन शीथ पता है ना आपको क्या होती है? माइलिन शीथ कोई बता सकता है? तो मैं आपको बताती हूँ बच्चे, माइलिन शीथ क्या होती है। वैसे मतलब इतनी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इंपॉर्टेंट, बट हाँ फिर भी आप समझ लो। सी हेयर, जो हमारी नर्व सेल होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, अगर आपको पता हो तो।
यहाँ पे बहुत सारे आपके इधर ऐसे डेंड्राइट्स होते हैं जो आगे फर्दर सेल्स के साथ जुड़े होते हैं, एंड इट इज अवर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द सेल, हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल, दिस वी कॉल्ड डेंड्राइट्स। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बच्चे एक्सॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। और ये जो होता है लास्ट में इसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ये आपको पता होना चाहिए। खैर जब मैंने सेल वाला चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बहुत अच्छे समझाया था। इसके ऊपर ना बच्चे यहाँ पे इसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, एक शीथ, एक मतलब एक तरीके का कवर होता है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका लॉस होना शुरू हो जाता है बच्चे, मतलब कि माइलिन का लॉस होना शुरू हो जाएगा, ये जो मेम्ब्रेन होगी ये हटनी शुरू हो जाएगी। ऑब्वियसली बच्चे अगर मेम्ब्रेन हटेगी तो हमारी नर्व सेल जो है वो डीजनरेट तो होगी डेफिनेटली, है ना। आपकी स्किन के ऊपर से मैं अगर स्किन उतार दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए कितना ज़्यादा आपके नुकसान होगा, राइट। तो इसकी वजह से आपको क्या क्या होता है, वाइट हेयर होने शुरू हो जाते हैं, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, न्यूरो डीजनरेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं, माइलिन शीथ का लॉस होना शुरू हो जाता है, राइट। तो ये सब कुछ होता है इफ यू हैव विटामिन B5 डेफिशिएंसी, इफ यू हैव विटामिन बी डेफिशिएंसी। सोर्सेज क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं अच्छे से। मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग, फोर्टिफाइड सीरियल्स, बीफ, एवोकाडोज, ठीक है, नट्स, सीड्स, डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क लास्ट में दिख नहीं रहा आपको, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ डेयरी मिल्क, आप नोट कर लेना, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका विटामिन B5 का बहुत अच्छा सोर्स है बच्चे। मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग, फोर्टिफाइड सीरियल्स, बीफ, एवोकाडोज, नट्स, सीड्स, डेयरी मिल्क, सब कुछ ये जो है आपके अच्छे खासे सोर्सेज हैं विटामिन B5 के, ठीक है जी। ओके ओके, तो मूव करते हैं स्टूडेंट आगे। विटामिन B6 जिसको हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, ठीक है, जिसको हम पायरोडॉक्सिन जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट विटामिन B6, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर आपको विटामिन B6 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा, रिवाइज करेंगे, हर चीज रिवाइज करेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। लास्ट में हम अच्छे से रिवाइज करेंगे, एक बार के लिए हम सारे कर लेते हैं फिर रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इट्स डेफिशिएंसी कॉज लो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आपकी बॉडी के अंदर स्टूडेंट जो ऑक्सीजन कैरी करती है ना, वो कौन सी सेल्स हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जो गोल गोल होती हैं आपकी, ठीक है, इस तरीके की आरबीसी की शेप रहती है। और सबसे बड़ी बात, आरबीसी के बारे में एक बहुत अच्छी, एक अच्छा सा फैक्ट है बच्चे, ठीक है, एक चीज होती है जो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, बाकी हर सेल के अंदर, मतलब उसका प्रेजेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस सेल को कंट्रोल करती है वो। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि आरबीसी के अंदर कौन सी ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ऑर्गेनली है बच्चे जो प्रेजेंट नहीं होती है, जो हर सेल को कंट्रोल करती है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ, तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आरबीसी के अंदर ऐसी क्या चीज़, क्या नहीं प्रेजेंट होती। अच्छा, चलो एक फैक्ट मैं बता देती हूँ, जो आरबीसी की जो लाइफ होती है स्टूडेंट, वो होती है हमारी 120 डेज। 120 डेज के बाद आपकी जो आरबीसी की सेल है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है जी, इसकी इतनी ही लाइफ होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से बच्चे आपको लो फॉर्मेशन होगी किसकी, आरबीसी की, विच इन टर्न कैन लीड टू द एनीमिया एंड ऑल्सो मेमोरी लॉस। इससे होता क्या है बच्चे, आपका एक तो आपका मेमोरी लॉस होता है, दूसरा आपके अंदर आरबीसी की कमी रहती है। और आरबीसी की कमी का मतलब क्या है, आपके अंदर खून की कमी, मतलब कि एनीमिया। और एनीमिया होगा तो क्या होगा, ठीक है, एनीमिया होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा थकावट आएगी, टायर्डनेस होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, पेल येलो कलर रहेगा आपका, है ना, स्किन का, ठीक है। ऑक्सीजन पूरी अच्छे से आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी, अगर अगर वो नहीं पहुंचेगी तो आप काम नहीं कर पाओगे। एनीमिया बहुत सीवियर प्रॉब्लम है बच्चे, ठीक है, खासकर विमेन और जो हमारे चिल्ड्रंस हैं वो ज़्यादा इम्पेक्ट होते हैं इससे। और सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है वो है हमारा मेमोरी लॉस, आपका मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, सोर्सेज क्या क्या है, ओट्स, ओट्स इसका बहुत अच्छा सोर्स है, पोर्क, पोल्ट्री, पीनट्स, सोयाबीन, व्हीट ग्रीन एंड बनानास। बनाना भी बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए बनाना खाया करो, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज हैं किसके, विटामिन B6 के।
ठीक है, ओट्स, पोर्क, पोल्ट्री, पीनट्स, सोयाबीन्स, व्हीट ग्रीन्स, व्हीट जर्म, बनाना, ये सारे बहुत अच्छे सोर्सेज हैं किसके, विटामिन B6 के। क्लियर है आपको? ये क्लियर है, तो चलते हैं फिर विटामिन B7 पे, जो आजकल मार्केट में काफ़ी अच्छा पॉपुलर है। विटामिन B7, विटामिन B7 जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है बायोटिन, जिसका साइंटिफिक नेम है बायोटिन। इट्स डेफिशिएंसी कॉल्ड द बाल्डनेस, जो आपके गंजापन नहीं आ जाता एक स्पेसिफिक जगह, जैसे यहाँ पे आपके गंजापन आना शुरू हो गया, यहाँ पे बीच में, मतलब कि एक जगह से पर्टिकुलर, एक जगह से आपके क्या हो गए, बाल ही उठ गए, है ना, दैट वी कॉल्ड बाल्डनेस। ठीक है, ओके, ठीक है जी, ओके। तो इट डेफिशिएंसी कॉज बाल्डनेस, स्किन रैशेस अराउंड द आईज, नोज एंड माउथ। ठीक है, आपके क्या होता है, बाल्डनेस आ जाती है, स्किन के ऊपर रैशेस आने शुरू हो जाते हैं आपके अराउंड आईज, नोज एंड माउथ। ठीक है, तो इसकी वजह से, किसकी वजह से होता है, विटामिन B7 की डेफिशिएंसी की वजह से। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चे? आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगे विटामिन। ओके, तो देखो सोर्सेज क्या क्या हैं इसके, सोर्सेज देख लेते हैं बच्चे। तो सोर्सेज क्या क्या हैं, ओट्स, पोर्क, पोल्ट्री, पीनट्स, सोयाबीन, व्हीट जर्म, बनानाज, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है B7 के भी, है ना। तो B7 के सोर्सेज भी वही हैं जो B6 के, तो सब खाइए बच्चे, है ना, आपको कोई विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं हो। तो आगे देखते हैं विटामिन B9, इसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, B9 पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, B9 पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, अच्छा, इट इज़ इसेंशियल फॉर द प्रेग्नेंट वीमेन, बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है स्टूडेंट B9 विटामिन। ठीक है, बिकॉज इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ RBC साइज। ठीक है, जिसकी मेगा ब्लास्टिक एनीमिया, क्या होता है मेगा ब्लास्टिक एनीमिया, इसको समझिए बच्चे। मेगा ब्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है बच्चे, इसके अंदर ना जो आपकी RBC का साइज है, मैंने बताया ना RBC के जो साइज होता है वो ऐसे राउंड शेप की होती है। अरे ये तो राउंड नहीं हुआ ना, ये राउंड हुआ, राउंड शेप की होती है। बट होता है क्या है बच्चे, अगर आपको विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जो आपकी RBC का साइज है ना, वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। एबनॉर्मल मतलब कि वो सही तरीके का, एबनॉर्मल वर्ड से तो आप वाकिफ होंगे ही होंगे। अगर किसी चीज़ की ग्रोथ नॉर्मल नहीं है तो उसको हम एबनॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ समझिए बच्चे, जो हमारी RBC है उसका क्या काम है, ऑक्सीजन को कैरी करना, है ना, ऑक्सीजन को लेके जाना। अगर उसका साइज सही नहीं होगा तो वो प्रॉपर वे से ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगी, या वो बहुत कम अमाउंट में क्या करेगी, ऑक्सीजन को कैरी करेगी। सो दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कि जो आपका RBC का साइज है वो नॉर्मल होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होगा बच्चे, तो उसको हम कहते हैं मेगा ब्लास्टिक एनीमिया। उसको हम क्या कहते हैं, मेगा ब्लास्टिक एनीमिया, दैट आर एसोसिएटेड विद बर्थ डिफेक्ट। सबसे पहली बात तो ये एसोसिएटेड है बच्चे बर्थ डिफेक्ट्स के साथ। ठीक है, ऑब्वियसली अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है उसके अंदर RBC, उसको उसके अंदर फॉलिक एसिड नहीं है, विटामिन 9 की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो होगा क्या, RBC का जो साइज है वो सही नहीं होगा। वो सही नहीं होगा तो ऑक्सीजन अच्छे से कैरी नहीं होगी। ऑक्सीजन अच्छे से कैरी नहीं होगी तो जो आपके अंदर फीटस ग्रो कर रहा है, जो आपके अंदर बेबी ग्रो कर रहा है, वो नॉर्मल कैसे हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट होंगे, यस और नो, डेफिनेटली होंगे। तो यहाँ पे क्या है, बर्थ डिफेक्ट सच एज न्यूरल डिफेक्ट्स। हो सकता है कि जब वो बच्चा पैदा हो उस टाइम पे उसका जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से काम ना करे, उसके जो मसल्स हैं वो अच्छे से काम ना करें। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है उसके अंदर कोई जेनेटिकल डिफेक्ट्स हो। ठीक है, सो दैट्स वाई यही वजह होती है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है वो टाइम टू टाइम उसका, हमारी इवन गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इस पे फोकस भी करती है कि प्राइमरी हेल्थ केयर में मैटरनिटी जो वार्ड है उसके अंदर काफ़ी अच्छी जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, उसके अंदर जो बेबी ग्रो कर रहा है वो फुल्ली डेवलप करे, उसके अंदर उसकी मेंटल फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छे से हो। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट इवन डाइट प्लान, फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूट्रिशियस डाइट,
ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन, ठीक है, वाइटामिन मल्टी वाइटामिन की टैबलेट्स, कैल्शियम आयरन की टैबलेट्स, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट बांटती है। ठीक है, और आप जब आप ऑफिसर्स बनेंगे, ठीक है, कोई आप चाहे, मैं एसएससी की बात नहीं कर रही, ठीक है, तो आपको अगर ऐसा मौका मिले, ठीक है, ऐसी जगह पे सर्व करने का मौका मिले, आप भी इन चीज़ों को इंश्योर कीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है जी। सच एज न्यूरल डिफेक्ट्स, अच्छा सोर्सेज क्या क्या है, लीफ ग्रीनी वेजिटेबल्स, जितनी भी हमारी डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना बच्चे, वो बहुत अच्छा सोर्स होती है विटामिन B9 का। ठीक है, उसमें सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ स्पेशल नहीं लिखने बैठूंगी पालक पनीर धनिया, ऐसा ऐसा नहीं मैं लिखूंगी कोरिएंडर ये वो, आप खुद ही समझिए। ये लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, कैबेज, ये सब कुछ जो है हमारी, ब्रोकली, ठीक है, स्पिंच, ठीक है, सीरियल्स, एवोकाडोज, एग्स, मिल्क, ये सारे बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। मिल्क तो रह गया यहाँ पे, मिल्क, एक मिनट, मिल्क, ठीक है, बहुत अच्छे सोर्सेज है किसके, विटामिन B9 के, फॉलिक एसिड। क्लियर आपको ये बात? ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारा विटामिन B12, जिसको साइंटिफिक नाम है हमारा, B12 का साइंटिफिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। क्या नाम है, साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन। इट लीड्स टू द प्रेनिशियस एनीमिया। अगर हमें विटामिन B12 की अगर हमें डेफिशिएंसी हो जाए बच्चे, तो इससे प्रेनिशियस एनीमिया हो जाता। अच्छा, होता क्या, इट डिक्रीज इन द रेड ब्लड सेल्स। आपके अंदर जो एक क्वांटिटी होती है, एक फिक्स नंबर होता है, मतलब इतने से लेकर इतना आपका रेड ब्लड सेल्स रहना चाहिए फॉर द प्रॉपर कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो नंबर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है आरबीसी के अंदर। ठीक है, decrease the number of RBC cells when the body cannot absorb enough amount of vitamin B12, and you know that कि मैंने आपको ह्यूमन बॉडी एंड लाइफ प्रोसेस के अंदर बताया था कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए हमारी जो स्टमक होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर बनता है जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, दिस ऑल्सो कॉज रैपिड हार्ट बीट, आपकी एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाएगी। ठीक है, एग्जॉस्शन होगा, आपको ब्रेन फॉग हो जाएगा। अच्छा, सोर्सेज क्या क्या हैं इसके, दैट इज अवर बीफ लीवर, चिकन, योगर्ट, लार्ज एग, फोर्टिफाइड सीरियल, दे ऑल आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन B। क्लियर आपको ये बात, यस और नो, यस और नो? ठीक है जी, बट रिवाइज करेंगे, कोई मूव नहीं करेगा। ठीक है, तुम रिवाइज करते हैं बच्चे B1 से। तो B1 का साइंटिफिक नेम क्या है, थायमिन। से होने वाली डिजीज बेरी बेरी। सोर्सेज आपको पता ही है, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट, सीरियल, पोर्क, ये सारे हमारे सोर्सेज है। नेक्स्ट B2 का साइंटिफिक नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। होने डिजीज क्या होती है, बर्निंग सेंसेशन होगी, अल्सर होंगे, और आपको क्या होगा, पेल्गैरा डिजीज होगी, इसमें आपको सीवियर टाइप का क्या होगा, डायरिया होगा। ठीक है, फिर हमारा B5 जिसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड। अच्छा, वाइट हेयर होंगे, हेयर लॉस होगा, न्यूरो डिजनरेशन होगी, माइलिन लॉस होगा। सोर्सेज क्या क्या हैं, वही आपके ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क। अच्छा, विटामिन B6 जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन की वजह से होने क्या, कौन सी डिजीज होती है, लो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ध्यान रहेगा। ठीक है जी, विटामिन B7 जिसकी वजह से हमारे बाल्डनेस, स्किन रैशेज होंगी अराउंड द आईज, नोज, माउथ, जिसको हम विटामिन B7 कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, बायोटिन। फिर हमारा B9 जो फॉलिक एसिड, ठीक है, साइंटिफिक नेम, और ये इसेंशियल है किसके लिए, प्रेग्नेंट वीमेन के लिए। फिर हमारा B12 जिसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामिन, इट लीड्स टू प्रेनिशियस एनीमिया। ठीक है जी, इसमें आपका आरबीसी का नंबर जो है, काउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है जी? ठीक है जी, तो लीव तो करना नहीं है एक बार आपको, ठीक है, बिकॉज आपको समझनी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे साथ। समझते हैं बच्चे, देखिए सबसे पहले स्टूडेंट आपको जाना है अबीपीडिया पे जाना है, अबीपीडिया पे। चलो जी, अबीपीडिया पे चलते हैं। अबीपीडिया हमारा एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट फॉर द माइक्रो कोर्सेज। ठीक है, जिसमें आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। कैसे करोगे ये देखो, तो अबीपीडिया पे गए, चूज एग्जाम पे गए, जिस भी एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी है उस पे आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल एसएससी सीजीएल पे करनी है तो लो जी, एसएससी सीजीएल पे आ जाओ। फिर
एसएससी सीजीएल पे आने के बाद आपको क्या करना है, जाना है माइक्रोवर्स पे। इस पे जाना है माइक्रोवर्स पे। अब आप देखिए माइक्रो कोर्सेज के लिए नंबर रजिस्टर कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। फिर क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है जनरल स्टडी, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, हर चीज़ प्रेजेंट है। तो लो जी, देखो जी। और अगर आपको करना है जनरल स्टडी में सिर्फ हिस्ट्री, मान लीजिए जनरल स्टडी में भी आपने एक दो सब्जेक्ट पहले से रेडी कर रखे हैं, अभी आपका सिर्फ हिस्ट्री और आपका जनरल साइंस बचा हुआ है, तो इधर आ जाओ फिर जनरल साइंस पे। ठीक है, तो मान लो आपका सिर्फ ज्योग्राफी रहता है, तो 160 रुपीज़ में आप क्या कर सकते हो, ज्योग्राफी एक्सेस कर सकते हो, जिसके अंदर माइक्रो कोर्स के अंदर आपका फिजिकल, ह्यूमन, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ स्टेट इंक्लूड्स रिलीफ, रिवर, पॉपुलेशन, क्रॉप एक्सेट्रा, हर चीज़ प्रेजेंट होगी। तो मान लो आपको ये लेना है, ठीक है, ज्योग्राफी लेना है, तो व्यू डिटेल पे जाओ, तो अच्छे से पढ़ लेना ना पहले। ठीक है, 61 रुपीज़ भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें क्या होंगे, आपको क्लास लेक्चर्स मिलेंगे 10, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो। इवन आपका 6 मिनट आप ट्रायल भी ले सकते हो। ठीक है जी, तो इस तरीके से स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को, एक एक अलग ही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। मतलब जो चीज़ आपकी वो नहीं है, प्रिपेयर नहीं, आप सिर्फ उसको कीजिए। ठीक है, फुल कोर्स करना है फिर तो चलो बात अलग है, फिर तो आप ऑब्वियसली नीचे दिए गए सपोर्ट नंबर पे भी कॉल करोगे। अभी पीडीएफ पे आप हो सकता है आप ऑफलाइन करना चाह रहे हो, ऑनलाइन करना चाह रहे हो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, बट हाँ आप बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हो स्टूडेंट थ्रू दीज माइक्रो कोर्सेज। ठीक है, बिकॉज जितना आपको पढ़ना है उतने के लिए आप पे कीजिए, सारा क्यों परचेज करना है, राइट? ठीक है, लॉजिक सेंस बनती है कि नहीं बनती? तो स्टूडेंट आप इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो इसी के साथ मैं ये सेशन यहाँ पे ओवर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।